इस क्लास में आप ये जो वाउल लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, इनके उच्चारण की लिस्ट यहाँ पर देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि उदाहरण के साथ। स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल्स रहेंगे प्लस उनका जो उच्चारण है, जो जितने भी वाउल लेटर है स्पेलिंग्स रहेगी, तो उन स्पेलिंग्स का उच्चारण हिंदी में और हिंदी में उन स्पेलिंग्स का अर्थ क्या रहेगा, ये कंप्लीट आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जितने भी वाउल लेटर उनके जो अलग अलग उच्चारण है और उनसे जुड़ी हुई स्पेलिंग्स यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। ये सारे नियम यहाँ पर जानेंगे इनके उच्चारण के। तो देखें, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वाउल लेटर ए से। इसमें सभी उदाहरण, उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सभी के मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लेटर ए जो है वाउल लेटर, सारे के सारे स्वरों की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो ए है इसका उच्चारण लॉन्ग ए साउंड होता है, यानी कि ये वाला उच्चारण रहता है और इसका नियम रहता है ए रहेगा लास्ट में, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई होगा। तो इस ए को हम ए करके प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग ए साउंड ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखें इन स्पेलिंग्स में, ये नेम, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी में अर्थ है। ये है केक, यहाँ पर है लेट और प्लेट मेट। अब यहाँ पर देखेंगे ए डी ई, ये ए टी ई, ए टी ई, ए के ई, ए एम ई। तो इसमें नियम है कि ये जो ए रहेगा सभी में देखिए ए होगा और फिर उसके बाद में जैसे एम है कॉन्सोनेंट व्यंजन और लास्ट में ई रहेगा। तो इस ए का उच्चारण ए करके होगा, लॉन्ग ए साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। फिर रूल दूसरा है कि ए का उच्चारण अ होगा, शॉर्ट अ साउंड। इसका नियम क्या है, रूल क्या है, यानी कि ये जो ए है दो कॉन्सोनेंट के बीच में छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आ जाएगा, 3 लेटर की या 4 लेटर की स्पेलिंग्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बीच में पढ़े हुए ए का उच्चारण शॉर्ट ए करके होता है। जैसे कि कैट, ए साउंड, ये वाला साउंड निकलेगा कैट, ठीक है। हिंदी में चाहे ये अ करके लिखा गया है लेकिन इसका साउंड देखें, यहाँ पर लिखा गया है कैट, मैन, बैग, कैप, मैप, इस तरीके से। ये शॉर्ट ए का साउंड है, शॉर्ट साउंड है, ए करके इसका होता है। हिंदी में चाहे आपको अ दिखाई दे रहा है, अब इसको अ तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा कि कट करके पढ़ दिया, नहीं, इस ए का उच्चारण ए, ये वाला साउंड निकलेगा, कैट, मैन, बैग, कैप, मैप, जैसे इन स्पेलिंग्स में आपको सुनाई दे रहा है। चलिए अब नेक्स्ट उच्चारण देख लेते हैं यहाँ पर, अगला नियम। और हिंदी में देखिए अर्थ भी दे रखा है, चाहे तो आप इनको पढ़कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए का उच्चारण आ करके होता है, लॉन्ग आ साउंड, यानी कि आ का साउंड निकल कर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फादर, ठीक है, पाम, काम, स्टाफ, आस्क। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ करके हो रहा है। जो अभी अपन ने दो जो नियम देखे हैं उनके अलावा ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर ए का उच्चारण आ हो रहा है, ठीक है। आ, जैसे ए के बाद में एस के आएगा तो आ साउंड, यहाँ पर देखिए ए के बाद में डबल एफ है, ए के बाद में एल एम आता है तो ए का साउंड आ आता है। यहाँ पर आप ऐसे पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए फादर है, ठीक है, फादर, और ए के बाद में लेटर ए है, इसके बाद में आपको कॉन्सोनेंट दिखाई देगा, यानी कि व्यंजन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सभी में दो दो व्यंजन आपको नजर आएंगे, जैसे यहाँ पर टी एच है, एल एम है और यहाँ पर डबल एफ है, यहाँ पर एस के है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ करके होता है, फादर, पाम, काम, स्टाफ, आस्क, ये इसके हिंदी में उच्चारण है और हिंदी में अर्थ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे ए को अ करके पढ़ा जाता है, तो इसका नियम क्या है कि ए के बाद में डबल एल आता है या सिंगल एल, डबल एल, सिंगल एल, या ए के सिंगल एल समझे तो भी चलेगा और डबल एल, दो तरीके से, यानी ए के बाद में डबल एल हो या ए के बाद में एक एल हो। तो ए का उच्चारण अ, ये वाला, बॉल, कॉल, वॉक, टॉक, स्मॉल। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद में डबल एल है या ए के बाद में एक एल है और ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। बॉल, कॉल, वॉक, टॉक, स्मॉल। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ए का उच्चारण ए और करके, ए के बाद में आर ई होता है, तो वहां पर इस ए का उच्चारण ए और करके होता है, जैसे केयर, ठीक है, यहाँ पर ए आर ई है। फिर यहाँ पर देखिए ये ए की स्पेलिंग है, और भी स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी जहाँ पर ए के बाद में आर ई होता है, ठीक है, और ए के बाद में आई आर होता है। तो यहाँ पर एयर करके उच्चारण होता है, ए के बाद में आर ई हो
या ए के बाद में आई आर हो। तो इन बाकी स्पेलिंग्स में आई आर है, ठीक है। फेयर, हेयर, पेयर, चेयर, ये उच्चारण है। फेयर, हेयर, पेयर, चेयर और केयर, इस तरीके से। तो इसका नियम है कि ए के बाद में आर ई आए, ए के बाद में आई आर आता है तो ए का उच्चारण एयर करके होता है। नेक्स्ट है ए को ई करके पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें भी कॉम्बिनेशन रहता है कि ए के बाद में जी ई आता है, लास्ट में ए के बाद में जी ई आता है, या फिर ए के बाद में टी ई आता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर अधिकतर स्पेलिंग में आप याद रख सकते हैं ए के बाद में जी ई। जैसे इन सभी स्पेलिंग में आप देखेंगे तो ये पैटर्न दिख जाएगा, ए के बाद में जी ई मोस्टली ज़्यादा और ए के बाद में टी ई बहुत कम। तो यहाँ पर देखिए विलेज, प्राइवेट, मैसेज, कैरेज, मैनेज, तो यहाँ पर ई साउंड आ रहा है, ये ए का ई साउंड, यहाँ पर उच्चारण देख सकते हैं और यहाँ पर हिंदी में अर्थ। तो यहाँ पर ए के बाद में जी ई आ रहा है ज़्यादातर स्पेलिंग में, तो ए का उच्चारण ई करके होता है, विलेज। अब आप ए साउंड यहाँ पर लेके विलेज, प्राइवेट या मैसेज या फिर कैरेज, इस तरीके से, लेकिन सही उच्चारण तो विलेज, प्राइवेट, मैसेज, कैरेज या मैनेज, इस तरीके से ही है। यानी यहाँ पर ए का साउंड ई करके ही आ रहा है, सही उच्चारण यही है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, और वैसे आप ऐसे विलेज, प्राइवेट ऐसे भी बोलेंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन सही यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया है। नेक्स्ट है ए का उच्चारण ए, क्या है ए का उच्चारण ए। यहाँ पर जैसे बेबी, ठीक है, बेबी, पेपर, टेबल, स्टेशन, बेसिक, क्या है बेसिक, इस तरीके से ए का उच्चारण ए, बेबी। अब अगर आप इसमें नियम जाने या कोई ट्रिक जाने तो ऐसा ही है कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी तो उनके जब दो भाग किए जाएंगे, दो पार्ट्स किए जाएंगे, तो यहाँ पर ए पड़ता है तो इसको ए करके प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे बे और फिर बी, पे और फिर पर, टे और फिर बल, टेबल, ठीक है, ऐसे स्टे फिर शन, बे और फिर सिक। तो इन सभी स्पेलिंग्स में आप देखेंगे तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वहाँ पर जो पहले पार्ट में ए आ रहा है, जैसे बी ए, फिर यहाँ पी ए, तो इस ए का उच्चारण ए करके होगा, ए। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि ए का उच्चारण अ, इसको सचुआ वाला रूल बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि हल्की अ की आवाज़ आती है इस ए की। अब इस ए की जगह ये वाला जो सचुआ वाला रूल है, नियम है, ये जितने भी वाउल लेटर सभी में अप्लाई होता है। यहाँ पर अ ही साउंड आता है, कोई सा भी लेटर रहेगा यहाँ पर हल्की आवाज़ आएगी, और ये सभी में, इन सारे वाउल लेटर में, यानी कि सब सचुआ बन सकते हैं, सब में अ का साउंड आ सकता है हल्का, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर इसकी भी अपनी लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी सही रहेगा, वो भी आगे आपको मिल जाएगी। तो देखिए अबाउट, अगेन, अलोंग, अवे, अलाइव, तो यहाँ पर ए ही दे रखा है तो ए का हल्का सा साउंड अबाउट, अगेन, यानी ए का साउंड अ, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 9, यहाँ पर दे रखा है कि ए ईया करके, ठीक है, ईया, या यहाँ पर देखिए ए का साउंड दे रखा है सिर्फ ए का, तो यहाँ पर देखिए ई ए का कॉम्बिनेशन, ई ए का कॉम्बिनेशन, आई ए का कॉम्बिनेशन, आई ए का कॉम्बिनेशन, उच्चारण ईया, ठीक है। या तो ई ए दिखाई देगा तो यहाँ पर ए रहे, ए है यहाँ पर, और आई ए रहेगा तो यहाँ पर भी ए है, तो ईया करके उच्चारण होगा। जैसे आइडिया, एरिया, मीडिया, इंडिया, ईया उच्चारण, इन स्पेलिंग्स में ईया। लास्ट में आपको ई ए या आई ए दिखाई देगा, तो यहाँ पर ए का ईया उच्चारण, ईया देखा जाएगा। तो ये ई का साउंड जो है ई करके आ रहा है, और ए का साउंड या करके, आ का साउंड आ रहा है, ऐसा समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हिंदी में अर्थ दे रखे हैं, मैंने हिंदी में अर्थ नहीं बताया, अब आप अलग से अपनी जो है अपनी हेल्प के लिए इनको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे आइडिया है, इसका मतलब विचार है, एरिया है, इसका मतलब क्षेत्र है, मीडिया है, इसका मतलब समाचार जो माध्यम है, मीडिया है हमारी वो इंडिया, भारत, इस तरीके से आप हिंदी में अर्थ भी देख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस आर, इसका उच्चारण आर, यानी कि ए के साथ आर रहता है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, या ए का माने तो यहाँ पर आ उच्चारण है, दोनों को साथ में माने तो आर उच्चारण है। तो यहाँ पर सभी में ए आर है, आर करके आप पढ़ लें। यहाँ पर ए का उच्चारण आ, तो कार, डार्क, स्टार्ट, फार्म और हार्ड, ये यहाँ पर इसका उच्चारण हिंदी में, और हिंदी में अर्थ,
ठीक है, कार, डार्क, स्टार, फार्म, हार्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ए जो है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ए जी ई के कॉम्बिनेशन में ए। यहाँ पर इसमें जो है इसमें ई उच्चारण है, ये मैंने बताया था। ए का जो कॉम्बिनेशन रहता है ये लास्ट में आपको नजर आएगा, ये ऑलरेडी हमने देखा है। यहाँ पर देखेंगे मोस्टली स्पेलिंग्स में ए जी ई। तो यहाँ पर जो है ए का उच्चारण ई, जैसे पैकेज, मैसेज, डैमेज, बैगेज और विलेज, इस तरीके से। अब इसको पढ़ने को जैसे मैंने बताया पैकेज एज करके भी पढ़ सकते हैं, बट सही जो उच्चारण इसका ई करके है। पैकेज या मैसेज पढ़ेंगे या डैमेज पढ़ेंगे, बैगेज पढ़ेंगे या विलेज पढ़ेंगे, तो उच्चारण में कोई इसमें भी गलती नहीं है। यहाँ पर अगर आप ये भी निकालते तो ई ही साउंड आपको जो है प्रोनाउंस होगा आपके मुंह से। तो पैकेज, मैसेज, डैमेज, बैगेज और विलेज, इस तरीके से ई साउंड इसका सही प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ई आ गया है। ए जो है उसके कंप्लीट जो प्रोनाउंसिएशन है ए के वो हो चुके हैं। यहाँ पर ई है, इसके भी ऐसे ही हम देखेंगे सारे। तो सबसे पहले वही वाला रूल जो सभी वाउल लेटर है, व्यंजन है, स्वर है, वाउल लेटर यानी कि स्वर की बात हो रही है, तो वहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्वर हो सकता है, फिर कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई। तो यहाँ पर ये जो स्वर रहेगा, वाउल लेटर रहेगा, इसका उच्चारण लॉन्ग होगा। जैसे ई है इसका ई करके होगा, जैसे दीज, ये जीन, सीन और थीम। यहाँ पर देखिए ई एस ई एन ई एम ई, मतलब ई के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, ई के बाद में एक व्यंजन है, ई के बाद में एस है, ई के बाद में एन है, ई के बाद में एम है, फिर लास्ट में ई है एक और। तो यहाँ पर ई का उच्चारण ई। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई का उच्चारण ए करके, शॉर्ट। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, इसका रूल है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो इसका शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस होता है। जैसे पेन में ए साउंड, तो देखिए पेन, मैन, बेड, हेल्प, हैन, इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन के बीच में ई आएगा तो इसका शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस होगा। जैसे पेन, मैन, ए करके इसका साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है ई का उच्चारण ई, जैसे कि इनफ, इवेंट और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पर भी ई ही है, प्रॉब्लम इस तरीके से। अब जैसे प्रॉब्लम भी बोल देंगे तो गलत तो नहीं है वो भी, बट सही प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख दिया है। तो दोनों में थोड़ा सा रेयर सा डिफरेंस है, इनफ, इवेंट और प्रॉब्लम, इस तरीके से ई का उच्चारण इन स्पेलिंग्स में ई करके स्टार्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कई बार ई आता तो ए करके भी साउंड जो है इसका निकल कर आता है। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। कुछ तो आप पैटर्न देख लेते हैं, लेकिन उन पैटर्न को जब तक नहीं सीखते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार पढ़ने की। फिर नेक्स्ट है ई ए का कॉम्बिनेशन, यानी ई के साथ में लगा हुआ ए, इसका उच्चारण ई। ई बड़ी ई के रूप में, जैसे ईट, सीट, टीच, स्पीक, क्लीन, यानी यहाँ पर देखेंगे तो ई ए है सभी में। ठीक है, ई ए यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो इसका उच्चारण ई, जो बड़ी ई है वैसे इसका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ भी दे रखा है, इस हिंदी के अर्थ को भी आप पढ़ सकते हैं। खाना, बैठने की जगह होती है सीट, पढ़ाना उसको बोलते हैं टीच, बोलना उसको बोलते हैं स्पीक, साफ यानी कि क्लीन। नेक्स्ट है ये भी सेम ई ए, जो मुख्य इसके दो ही है, पहला तो ई और दूसरा ए। वैसे इसके 5 उच्चारण आपको मिल जाएंगे, जो कुछ स्पेलिंग्स रहती, कुछ स्पेलिंग्स में बहुत रेयर रहता है उच्चारण, लेकिन फिर भी इसके मुख्य उच्चारण ई और ए है। और ये भी रेयर होता है, ज़्यादातर मुख्य और ज़्यादा स्पेलिंग्स जो है ई वाली आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए ई है, तो इसको हीड या ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, हैड, ब्रेड, डेड, हेल्दी, ब्रेथ, इसको भी ब्रीथ नहीं पढ़ना है, ब्रेथ पढ़ना है। पढ़ने को तो ब्रीथ भी पढ़ते थे, लेकिन ब्रेथ इसका सही उच्चारण, ब्रेथ। ठीक है, सांस जो लेते हैं, ब्रेथ। फिर हेल्दी यानी कि स्वस्थ, इस तरीके से। तो ई ए का उच्चारण ए करके हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ई प्लस ए आर, मतलब कि ई ए आर और एयर इसका उच्चारण, ये कॉम्बिनेशन है। ई के बाद में ए आर आएगा तो एयर करके उच्चारण। ठीक है, ई का वैसे ए उच्चारण है और ए आर का अर, ऐसे। तो ये है बेयर, पेयर, वेयर, टेयर और स्वेयर। तो यहाँ पर बियर, पियर, ईयर नहीं है, बियर, पियर, वियर या टीयर या स्वीयर पढ़ दिया, नहीं, एयर, एयर, बेयर, पेयर, वेयर, टेयर, स्वेयर। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो कई बार इसको टीयर करके जो है पढ़ दिया। टीयर मतलब कोई कागज़ का फटना या फाड़ना, कोई कपड़े का
फटना या फाड़ना, तो टेयर करना बोलेंगे उसको, टीयर करना जो है वो गलत उच्चारण है उसका। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर ई को अ पढ़ा जा रहा है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में, आखिर में मिलेगा, जैसे ई आर, देखिए यहाँ पर ई आर, ई के बाद में आर आखिर में मिलेगा, या फिर आपको बीच में भी नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये ई एन सी ई है, यहाँ पर एंस करके पढ़ा जा रहा है, ये वाला इस ई के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर है सेलिब्रेट, 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 यहाँ पर ई अ साउंड। फिर यहाँ पर मेंबर, मोस्टली आपको ई आर यहाँ पर अ करके इसको पढ़ना है, ई को बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में। वैसे ही याद रखें, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी वहाँ पर ई का जो है ज़्यादातर स्पेलिंग्स में या तो आपको बीच में मिल जाएगी ई, या फिर लास्ट में ई मिल जाएगा, तो वहाँ पर ई को अ पढ़ा जाता है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, मेंबर यानी कि सदस्य, टीचर यानी कि शिक्षक। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ई आई, यहाँ पर ठीक है, इसके ये उच्चारण है ए ई या आई। तो यहाँ पर देखिए एट, वेट ये हो गया, फिर रिसीव ई वाला हो गया, फिर यहाँ पर नीदर या नैदर, दो तरीके से, इन दोनों तरीके से आप इसको नीदर या, यहाँ पर नीदर या नाइदर, नैदर नहीं बोलेंगे इसको, नीदर या नाइदर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और ये है हाइट, हाइट यानी आई, ई आई का उच्चारण। तो ई आई के ए ई या आई ये इसके उच्चारण है। ज़्यादातर गलती यहाँ पर रहती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सी के बाद में तो ई आई आएगा, आई ई वाले में रहती है कि कहाँ पर आई ई या ई आई लगाए, तो ये वाला जो पैटर्न है ये आपको याद रखना है कि सी के बाद में तो ई आई ही लगेगा ज़्यादातर अधिकतर स्पेलिंग्स में। तो ये है ई आई का उच्चारण। नेक्स्ट है ई आर का, तो ये मैंने बताया था ई का अ रहता है, फिर भी इसके डिफरेंट साउंड्स है वो देख लेते हैं। ई आर अर करके, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। वाटर लास्ट में आपको नजर आएगा ई आर, यहाँ पर देखें अर कर, अर साउंड इसका आएगा। वाटर, सिस्टर, फादर, मदर, बैटर, ई आर लास्ट में और साउंड अर। नेक्स्ट है यहाँ पर ई आर जो है ये रेयर, हर, तो यहाँ पर देखिए हर, यहाँ पर वर और ये हर्ड। यहाँ पर देखिए ई आर है, ठीक है, यहाँ पर इस ई आर को हर पढ़ेंगे। अब ये तो ई आर जो था बड़ी स्पेलिंग्स थी थोड़ी, ये थोड़ी छोटी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर भी ई आर है, इसको अर पढ़ेंगे। और ये जो है इस डब्ल्यू ई आर ई इसको पढ़ने में वेयर करके इसको पढ़ देते हैं, जो कि गलत है, इसको वर करके पढ़ना है, और इसको हर्ड करके, यहाँ पर ई आर है बीच में, हर्ड। ठीक है, जानवरों का जो झुंड रहता है, हर्ड। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई आर, यहाँ पर ए करके, ए यानी ई को ए और आर को एर करके, जैसे मैरी, एर साउंड आएगा, आपको हल्का सा सुनाई देगा, वैरी, वैर, ये एर साउंड आ रहा है, बैरी, एर। फिर लास्ट में वाई है, उसके लिए ये ई की मात्रा लग गई है, तो यहाँ पर ई आर एर, यहाँ इसको मरी या वरी या बरी नहीं पढ़ रहे, एर साउंड आ रहा है, एरी। अगर आप ऐसे ध्यान रखें तो ई डबल आर वाई एरी, या ई आर वाई एरी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैरी, वेरी, बैरी, ये कॉम्बिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाउल आई जो है, इसके भी उदाहरण एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर देखिए वो सेम वही रूल है कि आई फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, तो आई का उच्चारण आई, जैसे इन सभी में से आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, जैसे एम है फिर ई है लास्ट में। ठीक है, तो टाइम, लाइक, फाइन, ड्राइव, स्माइल, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आई को आई प्रोनाउंस करेंगे, और रूल यहाँ पर आपने देख लिया, आई है लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में आई है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में आई है, तो इस आई का उच्चारण आई करके होगा ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर है आई को ई शॉर्ट। अब इसमें भी रूल है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो है आई आएगा तो आई का उच्चारण ई, जैसे सिट, विन, यहाँ पर देखें सिट, विन, मिल्क, रिंग, फिक्स, इस तरीके से दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, या तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि एल और के जो है ना, इस एल को आधा पढ़ा जा रहा है, तो इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे, मिल्क और रिंग, फिक्स, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आई को आई पढ़ा जा रहा है, जैसे आई, फिर आइटम, आइडिया, आइडल, आयरन, मतलब कि शुरुआत में आई आ रहा है, तो मोस्टली ज़्यादातर स्पेलिंग्स में आई को आई पढ़ा जाएगा। अब सभी में पढ़ा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे इट में ई पढ़ रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसको देखें, आयरन पढ़ दिया, तो आयन इसका सही उच्चारण है, आयन।
आर को साइलेंट रखा जाता है। आयरन भी पढ़ेंगे तो गलत तो नहीं होगा, बट सही अगर आप जानना चाहें तो आयन करके पढ़ देंगे। लोहा हुआ या प्रेस हुई, आयन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई को ई पढ़ा जाता है। ठीक है, आई को ई, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है यहाँ पर देखें। इसको पॉलिस पढ़ेंगे, पलिस करके तो पढ़ा नहीं जाता, इसको पुलिस करके पढ़ते हैं हम ज़्यादातर, तो पुलिस ही पढ़ेंगे। मशीन और यह है पिज़्ज़ा, मरीन, और इसको एलीट करके पढ़ेंगे, एलीट। तो इन सभी स्पेलिंग्स में आई को ई करके पढ़ा जा रहा है, रेयर स्पेलिंग्स में, बहुत कम स्पेलिंग्स में। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में है आई सी ई। ठीक है, आई सी ई, फिर आई एन ई, फिर आई डबल जेड ए आ रहा है, आई एन ई आ रहा है, फिर आई टी ई आ रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर जो है ई पढ़ेंगे, आई को ई। यह है पुलिस या पॉलिस भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पुलिस नहीं, आप ऐसे ही पढ़ें इसको। फिर नेक्स्ट चलते हैं आई आर में, यानी कि आई के बगल में आर, इसको अर करके पढ़ा जाता है। बर्ड, गर्ल, शर्ट, फर्स्ट, थर्ड, इस तरीके से। ये रिपीटेड है सब, एक बार आपने पढ़ा और पूरा प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर, बार बार यही रिपीट होकर आता है। आई एन जी के कॉम्बिनेशन में आई को ई पढ़ा जाता है। वैसे भी आई एन जी को आप इंग करके याद रखेंगे तो भी सही है, जैसे ईटिंग, सिटिंग, ड्रिंकिंग, फिक्सिंग, प्लेइंग, इस तरीके से। और ये यहाँ पर उच्चारण है, यहाँ पर हिंदी में अर्थ है। तो आई एन जी वाले में आई का उच्चारण ई करके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आई जी एच। आई जी एच में आई को आई करके पढ़ा जाता है, क्योंकि जी एच जो है वो साइलेंट रहता है। हाई, नाइट, राइट, लाइट, और ये साई, इस तरीके से। आई जी एच के कॉम्बिनेशन में आई को आई पढ़ा जाएगा, जी एच यहाँ पर साइलेंट रहते हैं। सारे के सारे रिपीटेड कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पर एक बार आपको पढ़ना है बस, कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण, जितने भी व्यंजन हैं उनका एक बार आपको अलग अलग जो सिंगल सिंगल लेटर उनका उच्चारण, फिर कॉम्बिनेशन, फिर पैटर्न एक बार आपको पढ़ना है, फिर वही रिपीट होते हुए आपको नज़र आएंगे, सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। तो स्पेलिंग्स भी आएगी और उसका सही उच्चारण पढ़ना भी आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है आई और फिर एन डी, इसको आइंड या इंड करके पढ़ा जाएगा। मोस्टली आइंड करके आप पढ़ेंगे, जैसे ये विंड है, इसको वाइंड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको विंड पढ़ा। बाकी में काइंड, माइंड, ब्लाइंड, फाइंड, ये आइंड इसका उच्चारण है बाकियों में। तो ये आपको स्पेलिंग के लास्ट में आई एन डी। ठीक है, आई एन डी। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई का उच्चारण। आई क्या है? आई का उच्चारण आई। यहाँ देखिए आई का उच्चारण आई, तो इसको वाइटामिन, इसको विटामिन भी पढ़ देते हैं लेकिन वाइटामिन। ठीक है, क्लाइमेट, पायरेट, फिर ये है क्राइसिस, और यहाँ पर आयरस, इस तरीके से आई का उच्चारण आई। तो कुछ रेयर स्पेलिंग्स में होता है, तो यहाँ पर इन्हीं को आप पढ़ लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पर आई का उच्चारण य, बिफोर वाउल, यानी कि वाउल लेटर से पहले अगर आई आता है तो यहाँ पर देखिए ये जो वाउल लेटर है ओ से पहले आई सभी में, और यहाँ पर ए से पहले है और यहाँ पर भी ए से पहले है, तो आई को य पढ़ेंगे। जैसे कि मिलियन, ओपिनियन, फिर है बिलियन, यन करके पढ़ा जा रहा है एक तरीके से, ब्रिलियंट। फिर यहाँ पर है फैमिलियर, यन या यर, इस तरीके से, यानी ये य साउंड आ रहा है। अब आप चाहे तो इस हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में य देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रहे हिंदी में इनके अर्थ। ठीक है, मिलियन 10 लाख, ओपिनियन तो यहाँ पर राय, बिलियन एक अरब, ब्रिलियंट प्रतिभाशाली, फैमिलियर परिचित, इस तरीके से हिंदी में अर्थ है। नेक्स्ट है वाउल लेटर ओ। अब इसके ऐसे ही हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले ओ का उच्चारण अ करके होता है, शॉर्ट ओ, वही 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे हॉट, बॉक्स, डॉग, स्टॉप, जॉब, ये सभी में रूल अप्लाई होता है। ठीक है, शॉर्ट साउंड आता है सभी में, सभी वाउल लेटर का। नेक्स्ट देखें, वही सेम, ये भी रिपीटेड रूल है, बार बार सारे जो वाउल लेटर उनमें सभी में है। ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट, फिर ई, इस ओ का उच्चारण ओ करके होता है, लॉन्ग, जैसे होप, रोप, नोज, बोन, होम, तो सभी में देखिए लास्ट में ओ पी ई, ओ पी ई, ओ एस सी, यानी कि ओ के बाद में कॉन्सोनेंट है, जैसे पी है, फिर एस है या एन हो, कुछ भी, और लास्ट में ई है, तो ओ का उच्चारण ओ करके होगा, लॉन्ग, लंबा खींच के पढ़ना है इसको, तभी सही प्रोनाउंसिएशन निकल कर आएगा। फिर देखिए छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ओ का उच्चारण ओ, जैसे लास्ट में देखो गो, सो, नो, तो इनमें तो सब में छोटी स्पेलिंग्स है, ओ का साउंड ओ। फिर यहाँ पर देखिए ओपन, ये है टोटल, ओपन और टोटल, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, छोटी ही है। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे, पहले ओ आ गया, फिर पन करके, पी एन, पेन या पन,
अब यहाँ पर भी देखिए टो आ गया, यहाँ पर टो जैसे गो है वैसे ही टो है ये, फिर लास्ट में टल भी जुड़ गया इसमें। तो इस तरीके से छोटी छोटी स्पेलिंग्स में पहला तो आपको ये ध्यान रखना है। और वैसे ये कोई बड़ी स्पेलिंग दिख रही है, जैसे टोटल में देख लें, आपको पहले टो पढ़ा फिर टल आया, इसको डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पर इस ओ को ओ ही पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर है, ऐसे याद रखना है इस रूल को। फिर देखें डबल ओ रहेगा तो यहाँ पर फूड, ये है फूड, बूट, पूल, रूम, मून, यानी कि बड़े ऊ का साउंड, क्या है, बड़े ऊ का साउंड, ये वाला डबल ओ रहेगा तो। और शॉर्ट रहेगा यानी कि छोटे ऊ का साउंड भी है, तो बुक, जैसे इसको बुक नहीं पढ़ेंगे, ये जो है स्पेलिंग इसको डबल ओ है बीच में, बुक नहीं बुक। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर इसको कुक, लुक, गुड, वुल, वुल, यानी कि ये जो डबल ओ है इसमें छोटे ऊ का साउंड आएगा, दो ही उच्चारण मुख्य है, एक तो बड़े ऊ के रूप में, एक छोटे ऊ के रूप में। फिर है ओ ए, तो इसको ओ पढ़ेंगे, जैसे बोट, कोट, रोड, सोप, गोल, इस तरीके से बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ ए का कॉम्बिनेशन, और इसमें ओ को ओ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओ को ए साउंड, वही सचवा वाला, हल्की अ की ध्वनि आएगी, आवाज आएगी, ये सभी में लगता है जैसे मैंने बताया। और यहाँ पर ओ का अ साउंड, जैसे कि बटन, कलर, डॉक्टर, और वैसे भी सेकंड, वैसे भी ये जो ओ आ रहा है आप ऐसे ही याद रखें, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ओ को अ करके प्रोनाउंस किया जाता है ज़्यादातर स्पेलिंग्स में। अब इसको बटोन नहीं पढ़ते कि ओ को ओ पढ़ा गया, नहीं, अ बड़ी स्पेलिंग्स में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओ आर, इसको और करके पढ़ा जाएगा, ओ आर का कॉम्बिनेशन, तो शॉर्ट, कॉर्न, यानी ओ आर बीच में आ रहे हैं। यहाँ देखिए फॉर्क, स्टॉर्म, हॉर्स, इस तरीके से ओ आर और उच्चारण। नेक्स्ट यहाँ पर ओ आर, सेम वही, ओ आर के बाद में ई आ रहा है, ठीक है, अभी तो देखा था तो बीच में था, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आर आ रहा था, लेकिन ओ आर लास्ट में आएगा और इसके बाद में ई भी आएगा, तो और करके उच्चारण, जैसे मोर, बिफोर, स्कोर, और स्टोर, अडोर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ओ आर ई, ओ आर के बाद में 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 ई, और इसको भी और पढ़ा जाएगा क्योंकि जो ई है लास्ट में है तो वो साइलेंट रहता है, तो उसका उच्चारण तो हो नहीं रहा, ओ आर का ही हो रहा है, तो इसको और पढ़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं ओ यू, इसको आउ करके पढ़ा जाएगा, बीच में आपको मैक्सिमम स्पेलिंग्स के बीच में ओ यू मिलेगा, इसको आउ। हाउस, ठीक है, हाउस, माउस, लाउड, राउंड, काउंट, इस तरीके से ओ यू, ओ यू बीच में आउ साउंड। नेक्स्ट और लास्ट जो है यू, ठीक है, ए हो गया हमारा, ए ई आई ओ तक हो गया, फिर लास्ट फाइनल बचा है यू, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यू का साउंड वही सेम शॉर्ट साउंड है, दो कॉन्सोनेंट, दो या तीन या चार कॉन्सोनेंट के बीच में यू को अ पढ़ा जाता है, मैक्सिमम आपको चार कॉन्सोनेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कप, सन, बस और रन। अब यहाँ पर आप देखेंगे लकी, लकी यानी सी के ई वाई, ये जो है ये यहाँ पर ई का साउंड दे रहे हैं, एल यू, यहाँ पर सी को तो आपने क पढ़ा, और जो ये के वाई है ये ई बन रहे हैं, तो ये भी शॉर्ट ही स्पेलिंग है, ठीक है, इसको इसका साउंड भी एक ही मानेंगे सी के वाई का, तो इसलिए चार ही हो गए हैं, यानी दो ही लेटर्स बन गए एक तरीके से, लकी। चलिए अब यू का साउंड अ। नेक्स्ट है यू को यू, लॉन्ग, वही सेम कि यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट रहेगा, लास्ट में ई रहेगा, तो जैसे यूज, क्यूट, म्यूजिक, स्टूडेंट, यहाँ पर है ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन, इस तरीके से। ये तो वो रूल के अनुसार है, कुछ स्पेलिंग्स में ऐसा भी है, यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर भी यू को यू पढ़ा जा रहा है। म्यूजिक है, यहाँ पर ई नहीं है, बस इन दो में लग रहा है, वो रिपीटेड रूल है, जो यू के बाद में कॉन्सोनेंट फिर ई आएगा तो, लेकिन इन तीन स्पेलिंग्स में ऐसा नहीं है। म्यूजिक, ठीक है, स्टूडेंट, फिर यहाँ पर ह्यूमन, यू साउंड, ये यू साउंड है यू का, लॉन्ग यू। नेक्स्ट है यू का, ये भी बड़े ऊ के रूप में, जैसे कि रूल, ऊ साउंड आ रहा है, रूल, यहाँ है ट्रुथ, जून, रूड, और ये फ्लूट, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फ्लूट। अब इसको फ्लूट या रियूड या ज्यून, इस तरह के यू नहीं पढ़ेंगे, इसमें ऊ साउंड, रूल, ऊ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इसको लिखे हुए प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं, तो यहाँ पर यू का शॉर्ट साउंड है, ठीक है, यू का। अब इसको पुट पढ़ा जा रहा है, इसको ऊ साउंड आ रहा है,
जैसे हमने CUT को तो कट पढ़ा, इसको कुट नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपको अलग से याद रखना है। PUT को यहाँ पर पुट पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही पुश, फुल, पुल, बुश, तो ऊ साउंड क्या है, ऊ। तो दो छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स रहती है, एक यू साउंड और एक अ साउंड, दो है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। फिर है UR, इसको अर पढ़ना है। टर्न, बर्न, सभी में ऐसा, अगर AR होता तो आर रहता, CAR कार, ठीक है उसमें। और ER, इसको भी अर पढ़ते हैं, जैसे UR को पढ़ रहे हैं। तो टर्न, बर्न, पर्स, चर्च, फर, इस तरीके से। नेक्स्ट है U+R और उसके बाद में लास्ट में E। तो यहाँ पर योर, क्योर, प्योर, सिक्योर, यहाँ पर है, इसको अलग से, ये गलत हो गया, इसको फिगर करके पढ़ेंगे, फिगर यानी कि आकृति, ठीक है। अर है, इसमें URE का उच्चारण अर करके आ रहा है, इसको आप हटा दें यहाँ से, ठीक है। क्योर, प्योर, सिक्योर और मैच्योर, योर साउंड, यानी UR के बाद में लास्ट में E रहता है, तो E तो साइलेंट रहता है और UR का उच्चारण योर करके हो गया है। नेक्स्ट है यू को अ साउंड, तो ये आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में मिल जाएगा यू का अ साउंड, जैसे सपोर्ट। और वैसे इसको इंग्लिश में जो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में सचवा साउंड बोलते हैं, सभी में मैंने ऑलरेडी बताया आपको। सप्लाई, सपोज और सक्सेस और कल्चर, कल्चर। और वैसे भी बड़ी स्पेलिंग्स में यू रहेगा तो अ साउंड आपको सुनाई देगा ज़्यादातर। ओ यू को आउ करके पढ़ा जाता है, तो आउट, लाउड, ठीक है। शाउट, राउंड, यहाँ पर है साउथ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यू ई को यू या ये वाला साउंड बड़े ऊ का, जैसे ब्लू, क्लू, ट्रू, यहाँ पर है वैल्यू, यू, ये है रेस्क्यू, ठीक है, रेस्क्यू, ये ऊ साउंड है, जैसे ब्लू, क्लू और ट्रू, ऊ साउंड आ रहा है। बाकी देखिए वैल्यू यू, रेस्क्यू यू, ऐसे साउंड आता है। बहुत रेयर स्पेलिंग्स है, अगर आप स्पेलिंग लिस्ट को देख लेंगे तो भी आपको ये आ जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी स्पेलिंग्स इंक्लूड होती है जो बार बार रिपीट होती है। UI, यहाँ पर ऊ साउंड, जैसे फ्रूट, सूट, जूस, ऊ का साउंड आ रहा है सभी में। क्रूज और ये ब्रूज, इस तरीके से। और यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, इसको आप लिख लें, पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर हिंदी में अर्थ दे रखा है, तो आप अपनी मीनिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर 10 रूल हो गए UI के उच्चारण के, यानी कि 10 तरीके से हम इस यू का उच्चारण करते हैं। तो आज की जो क्लास थी इसमें पांचों वाउल लेटर का कंप्लीट आपने प्रोनाउंसिएशन देखा है। इसमें सभी स्पेलिंग्स जो है उनका स्पेलिंग्स दी गई है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।